आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें पार्ट ए थर्मल फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 3 होता है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसी सेगमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो यूनिट्स हैं जितने भी इस पूरे पेपर में टोटल 8 यूनिट हैं, 4 यूनिट थर्मल फिजिक्स का और 4 यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, तो सभी यूनिट्स के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और आंसर के डिस्कशन है उनका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और यहाँ पे है आपके सामने ये क्वेश्चंस है। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस इन इक्विलिब्रियम इज, यानी साम्यावस्था में किसी गैस के अणुओं का औसत वेग। देखिए औसत वेग, देखिए मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी गैस का हम लोग 3 प्रकार का स्पीड डिफाइन करते हैं। ठीक, ये तीनों प्रकार का स्पीड देखिए ये मैं पहले से यहां नोट डाउन किया हूं, आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा। 3 प्रकार की स्पीड हम लोग यहां पे देखते हैं। पहला जो स्पीड होता है वो होता है VRMS, जिसे हम लोग बोलते हैं VRMS यानी वी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वो क्या होता है, वो होता है √3RT/m। यहाँ R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है गैस का और M क्या है, M जो है पूरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट है। ध्यान रहे पूरे गैस का मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक और फॉर्मूला इसी का आता है √3kT/m। यहाँ पे ये स्मॉल m हो जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गैस कांस्टेंट R है और यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K है। अब इन दोनों फॉर्मूले के बीच में जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K बराबर होता है R यानी गैस कांस्टेंट बटे N यानी एवोगैड्रोस नंबर। आप लोग जानते हैं एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। एक मोल जो गैस है उसमें अणुओं की संख्या। तो यहां पे ये जैसे ही आप R बराबर K × N इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला क्या कैसे अरेंज होगा, 3kT/M/ ये N, मैं N को यहां बटे में किया हूं, ये ऊपर चला जाएगा तो ये वही चीज बनेगा। तो यहाँ पे M/ जो N है उसको हम लोग स्मॉल m लिखेंगे। अब ये स्मॉल m क्या है, पहले देखिए यहाँ पे आइए सबसे नीचे, स्मॉल m बराबर कैपिटल M/N। कैपिटल M क्या था, पूरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट, और N क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल में, तो वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो M/N करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यानी स्मॉल m इस वाले फॉर्मूले में जो स्मॉल m है वो एक मॉलिक्यूल का मास है और इस वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल M है वो पूरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट है। समझ में आया, ये दोनों में अंतर आप लोग जरूर से समझिएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3RT/m है, यहाँ 3kT/m है। ठीक, आप लोग समझिए। दूसरा स्पीड जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। ये वाला स्पीड एवरेज स्पीड होता है, इसका फॉर्मूला होता है √8RT/m या फिर इसी का दूसरा रूप 8kT/m। कैसे R और K ट्रांसफर होंगे आपस में वो आप इधर से समझ गए होंगे, सेम ये वैल्यू पुट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और एक स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल, V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक, वो होता है √2RT/M या फिर ट्वाइस KT/m। समझ में आया, ये 3 प्रकार के स्पीड हम लोग किसी भी गैस के लिए डिफाइन करते हैं। अच्छा यहीं पे इनका हम लोग रेशियो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए रेशियो क्या हो गया, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हम लोग संबंध निकालेंगे, अनुपात एवरेज स्पीड के साथ, और लास्ट में V मोस्ट प्रोबेबल। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये जो स्पीड जब आप लोग निकालेंगे अनुपात तो ये आएगा √3 अनुपाते √8/π अनुपाते √2। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसमें रिलेशन। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, V बार यानी एवरेज स्पीड औसत स्पीड, और VMP यानी V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में ये रिलेशन होता है। तो इस जैसे ही आप इस रिलेशन को देखेंगे आप जान जाएंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी किसी भी गैस में, VRMS सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम होता है एवरेज स्पीड, और सबसे कम जो वैल्यू होता है वो V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का होता है। इतने से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन में
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बात किया था। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में ये तीसरा वाला आप देखेंगे फॉर्मूला, अंडर रूट ट्वाइस KT बाई एम या अंडर रूट ट्वाइस RT बाई कैपिटल एम। तो चाहे जो भी आप फॉर्मूला लीजिए, आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो एवरेज स्पीड है वो टेम्परेचर से कैसे प्रोपोर्शनैलिटी बना रहा है, अंडर रूट T, यानी T टू द पावर 1/2। तो यहां से आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पहला का वो ए पार्ट आएगा। ठीक है, आप समझ गए ना, औसत वेग। अच्छा, अब VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलता तो भी इसका आंसर यही आता, समझ में आया। और अगर V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलता तो भी इसका आंसर यही आता, T टू द पावर 1/2। समझ में आया ना। ये इसी तरह से ये इनका प्रोपोर्शनैलिटी होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक, अगर मास के साथ पूछता तो भी आप बता देते कि 1/√m में आता, चाहे स्मॉल m चाहे कैपिटल M। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए ताकि क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको डाइवर्ट करे आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स। ठीक है, अगर टेम्परेचर कर दिया जाए डबल तो रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बताइए। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन VRMS अभी मैंने बताया वो होता है अंडर रूट 3 KT बाई स्मॉल m या 3 RT बाई कैपिटल M। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि आप टेम्परेचर अगर डबल भी कर देंगे तो जो टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनैलिटी है तो वो तो 1/2 में ही जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे अगर आप टेम्परेचर डबल भी कर देंगे तो वो समथिंग तो RMS स्पीड का वे, ये कुछ यहाँ पे आंसर्स में मुझे कुछ गलतियां दिखाई दे रही हैं। ये अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाना चाहिए पहले का VRMS का। हाँ ठीक है, VRMS स्पीड जो है वो पहले वाले स्पीड का अंडर रूट 2 टाइम्स होगा, पर टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनैलिटी तो वो T टू द पावर 1/2 ही बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T। अब एक बात याद रखिएगा, किसी भी गैस का जो एवरेज एनर्जी होता है, एवरेज एनर्जी यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, ये देख लीजिए आप लोग। देखिए जो एवरेज एनर्जी होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ये एवरेज एनर्जी है, ध्यान रहे, एवरेज एनर्जी T टू दी पावर 1/2 FKT। के आप लोग जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर और F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वातंत्र कोटि। तो यहां पे इसलिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा एक मोल के लिए, तो एवोगैड्रो नंबर इनटू एनर्जी दैट एवरेज एनर्जी। तो यहां पे n का फैक्टर आ जाएगा तो n और k का फैक्टर मिलके क्या बना लेंगे r। तो 1/2 FR इंटू T, ये टोटल एनर्जी और यहाँ पे एवरेज एनर्जी। ठीक है ना, तो चाहे कोई भी आप एनर्जी ले लीजिए, इसमें देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फैक्टर आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे होंगे आंसर KT के टर्म्स में समथिंग आ रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तब यहां से आप आंसर इसका निकाल पाएंगे। तो आप लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और डाई एटॉमिक गैस के लिए आप लोग जानते हैं कितना होता है 5, और जबकि ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6। तो F का मान मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप 3 रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 KT आ जाएगा। समझ में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा C पार्ट। तो तीसरे का यहाँ पे C पार्ट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे द स्पीड ऑफ 10 पार्टिकल्स इन मीटर पर सेकेंड। ये 10 पार्टिकल का स्पीड यहां पे दिया गया है, आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए 3 प्रकार के, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, किसी भी गैस में 3 प्रकार का हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड, तीसरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जब इसको आप ग्राफ से दर्शाएंगे तो यहां पे होता है V वेलोसिटी, और ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स y एक्सिस पे। तो ये ग्राफ समथिंग कुछ इस प्रकार से बनता है। तो जो सबसे पीक पे ये जो होता है, यानी वो नंबर, इस पे ध्यान रहे, इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्पीड लेके चलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं V मोस्ट प्रोबेबल। इसके बाद VRMS जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है, वो V मोस्ट प्रोबेबल से यहाँ पे समथिंग यहाँ पे ज्यादा होता है। और आप लोगों को अभी बताए थे एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच में होता है, तो ये V एवरेज जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ग्राफ पे इस प्रकार बनता है, जो सबसे पीक पे है ये इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा वो V मोस्ट प्रोबेबल होगा, उससे ज्यादा होगा एवरेज स्पीड और सबसे ज्यादा होगा VRMS। ठीक, इस प्रकार का ग्राफ होता है। तो
पीक पे है v मोस्ट प्रोबेबल, इसका मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल जो वेग लेके चल रहे होंगे गैस में उसी को हम लोग बोलेंगे v मोस्ट प्रोबेबल। तो उसके लिए आप खोजना शुरू करिए कौन सा वेग सबसे ज्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये 3 3 3 यहां पे सबसे ज्यादा, 4 4 दो बार है, 5 एक बार है, 6 भी एक बार है, 1 और 2 एक एक बार है। तो ये जो 3.0 यानी 3 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है वो 3 बार आया है, यानी 3 पार्टिकल्स का है। अगर 10 पार्टिकल हैं तो उस 10 पार्टिकल में 3 पार्टिकल जो है वो तो 3 मीटर पर सेकेंड का 3 मीटर पर सेकेंड का वेग लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल कितना वेग लेके घूम रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही होगा v मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आया? इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पे, if the degree of freedom of a gas are f then the ratio of its to specific heat। इसका भी मैं नोट्स यहाँ पे बना के रखा हूँ, चूंकि यहाँ मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ तो टोटल मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें वीडियो लेंदी हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों का इतना काम करवा दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और गैस कांस्टेंट आर के टर्म्स में सीपी का फॉर्मूला ये आता है और सीवी आता है। सीपी आप लोग जानते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया? स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इनका रेशियो निकालेंगे CP बाई CV, तो आप इसको भाग देंगे तो आप आराम से करिएगा इसको, ये 1 + 2/f आएगा। ठीक है, तो यहां से आप सीधे इसका आंसर देख पा रहे होंगे, 1 + 2/f, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ गामा इन द केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। देखिए गामा को बोला जाता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस, और ये CP/CV का रेशियो होता है। तो अभी अभी CP/CV का रेशियो आप देख पा रहे होंगे, गैस CP/CV यही तो है गामा, तो वो कितना आया था, 1 + 2/f आया था। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 1 + 2/3, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना आएगा, 1.66 आएगा। समझ में आया? तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है, जिसको हम लोग एटॉमिसिटी ऑफ गैस, जो कि CP/CV का रेशियो होता है, वो कितना आएगा, 1.66 आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैस का भी गामा निकाल सकते हैं, एग्जाम में जरूर पूछेगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। शुरू में ही मैं बता चुका कि RMS स्पीड, अब देखिए यहाँ पे छाटना शुरू करिए। देखिए ये कैपिटल M है तो R के टर्म्स में, तो यही तो है RMS स्पीड, √3 RT/m। अच्छा, यहीं पे अगर V मोस्ट प्रोबेबल पूछता, V मोस्ट प्रोबेबल तो क्या हो जाता, √2 RT/M हो जाता। अच्छा ये बताइए, अगर यहीं पे आप लोगों को एवरेज स्पीड पूछता तो क्या हो जाता, √8 RT/ क्या हो जाता, πM हो जाता। समझ में आया ना? सभी फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे, 3 प्रकार के ही तो स्पीड हैं, याद कर लीजिए किसी भी गैस के लिए। तो ये RMS वाला फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर ये है V मोस्ट प्रोबेबल वाला स्पीड, ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले ही गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, फॉर वॉन डेर वाल गैसेस द करेक्ट रिलेशन। यहाँ पे मेयर्स फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मेयर्स फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, CP/CV = क्या होता है, R। समझ में आया? फॉर वॉन डेर वाल गैसेस द करेक्ट रिलेशन इज, तो CP/CV = क्या हो जाएगा, R। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे बी पार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर वॉन डेर वाल, लेकिन रियल गैस के लिए CP/CV होता है, वॉन डेर वाल गैस के लिए CP/CV > R आएगा, CP/CV = ग्रेटर देन R। ठीक है, वॉन डेर वाल गैस मीन्स रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए CP/CV = क्या होता है, R होता है। ठीक, तो इसका आंसर ये डी पार्ट आप लोग लगाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E एंड प्रेशर P। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, प्रेशर P = क्या होता है, 2/3E। जो गतिज ऊर्जा होता है उसका 2/3 प्रेशर होता है। इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर विल बी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक, एक मिनट आप लोग गलत कर देंगे, आप लोगों को होमवर्क देंगे तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये मीन काइनेटिक एनर्जी है,
यहाँ पे आरएमएस स्पीड या एवरेज स्पीड ये सब नहीं पूछ रहा है, मीन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताइए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो तो अगर मोनोएटॉमिक गैस होगा या कोई भी नॉर्मल गैस के लिए ले लेते हैं तो वो कितना होता है 1/2 FR इंटू टी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है और आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो भले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हों, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं तो उनमें जो एनर्जी का रेशियो होगा वो 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 द वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको बताने का मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए P + A/V² V - B = RT। ये होता है वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी गैस मतलब जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कितना होता है हाफ kT। जो एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी भी गैस सिस्टम के लिए वो कितना होता है हाफ kT होता है। इसी को लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं कि जो भी किसी भी गैस के अणुओं की जो कुल गतिज ऊर्जा होती है वो उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलता है हाफ kT मिलता है। तो यहाँ पे 12वें का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ गामा = CP/CV फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो देखिए पहली बात गामा = क्या होता है, अभी अभी आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे 1 + 2/F। अब ये डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 1 + 2/5 तो 7 बाई क्या हो गया 5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1.4 1.4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। 13वें का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। एक आणविक गैस की अणुओं की स्वतंत्र कोटि, यही तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, वो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। डायएटॉमिक का कितना होता है 5, ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक का कितना होता है 6 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि द सेटिस्फैक्टरी थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का जो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है वो किसने दिया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्राउनियन मोशन पे भी एक थ्योरी है, ठीक है, इसको भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स CP/CV ऑफ डाईएटॉमिक गैस इज। तो डाईएटॉमिक गैस का ही तो ऊपर पूछा गया था, डाईएटॉमिक गैस का ही पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका भी आंसर डाईएटॉमिक गैस के लिए 1.40 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डाईएटॉमिक गैस, अच्छा ट्राईएटॉमिक गैस के लिए आप लोग निकाल के बताइएगा गामा का मान, ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17 द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक गैस। तो डाईएटॉमिक गैस के साथ टोटल एनर्जी, तो ये नोट्स में मैंने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है। ये देखिए ये टोटल एनर्जी है 1/2 FR × T। तो डाईएटॉमिक गैस के लिए अच्छा KT वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज होगा तब वहां पे ये ऊपर वाला फॉर्मूला गई 1/2 F × K × T। तो यहाँ पे डाईएटॉमिक गैस के लिए F का मान आप 5 रखेंगे तो 1/2 F यानी 5 × K × T, तो कितना हो जाएगा 5/2 K × T हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का जो आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मात्र वो जो छोटा सा नोट्स का सेगमेंट मैंने आपको दिया है केवल उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला है N2, तो ये कौन सा गैस हो गया, ये डाईएटॉमिक हो गया। ठीक है, डाईएटॉमिक हो गया तो डाईएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अणु की स्वतंत्र कोटि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये अच्छा यहीं पे अगर बोल देता हीलियम एटम,
हीलियम एटम का बोल देता तो हीलियम एटम मोनोएटॉमिक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता, 3 हो जाता। यहीं पे अगर ओजोन बोल देता O3, तो यह है ट्राई एटॉमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो किससे रिलेटेड होता है, किससे क्लोजली रिलेटेड होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा VRMS से। जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है ना VRMS, उसी से काइनेटिक एनर्जी क्लोजली रिलेटेड होता है। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें VRMS ही आता है, वही तो वो जानना चाहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और VRMS है। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये मेंशन कीजिएगा VRMS और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, पता करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से ही रिलेटेड होता है। ठीक, एवरेज स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, हैज ओनली 2 वैल्यूज Cp एंड Cv। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, हैज ए यूनिक वैल्यू एट गिवन टेम्परेचर। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो स्पेसिफिक हीट की जो ओल्ड थ्योरीज हैं, ओल्ड थ्योरीज बताती हैं कि Cp और Cv के मान जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। पुरानी थ्योरी, ध्यान रहे, जो स्पेसिफिक हीट की थ्योरी एक आइंस्टाइन ने भी दी है, जो कि न्यू थ्योरी है, और न्यू थ्योरी से पता चलता है कि ये जो Cp एंड Cv किसी भी एक को पकड़ लीजिए आप, स्पेसिफिक हीट को ही पकड़ लीजिए सी, जो स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी गैस का वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ठीक है, वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है और टेम्परेचर बदलने पे बदल, जबकि पुरानी जो ओल्ड थ्योरीज से आप इसका जब ओल्ड थ्योरीज से आप लोग इसको देखेंगे तो ओल्ड थ्योरी कहता है कि इसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, Cp एंड Cv की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती हैं। बट यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि ये देखिए आप, ये गलत, ये तो पहले गलत है। ठीक है, 2 वैल्यू, ओनली 2 वैल्यू तो नहीं होता है। ठीक, वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं, जो न्यू थ्योरी कहती है, आइंस्टाइन की स्पेसिफिक हीट की थ्योरी। हैज यूनिक वैल्यू एट गिवन टेम्परेचर, देखिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे यूनिक वैल्यू भी नहीं होता है, हर गैस के लिए अलग अलग निकल के आएगा। तो कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, तो जो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा वो आप लोग सी पार्ट ही लगाएंगे। क्लियर हुआ, तो 20वां का जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, अब इस सेगमेंट में बस इतना ही रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो इसके जो क्वेश्चन हैं हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और 2 ही पार्ट बनेगा। ये पहला पार्ट था यूनिट 3 का, एक पार्ट और आएगा, बाकी 2 पार्ट में इसके इस सेगमेंट यूनिट 3 से जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सेगमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।